अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी उस्मान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पीएसएल सीजन 9 में थ्रिलर मैचेस का सिलसिला जारी है, जो कि कल भी बहुत ही शानदार किस्म का मैच देखने को मिला हमें लाहौर और पेशावर ज़ल्मी की तरफ से। और एक दफ़ा फिर आज हमें पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से बहुत ही शानदार मैच देखने को मिला, जिसमें क्लोज मैच हुआ और इस्लामाबाद जीतते जीतते हार गई। और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग बाबर आजम की तरफ से देखने को मिली और शानदार सेंचुरी बाबर आजम ने बनाई है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के रिकॉर्ड्स इनके खाते में आए हैं और उन सब के ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, पेज पे नए तो फॉलो कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, पोस्ट नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो शुरुआत बिल्कुल आज के मैं मैच से करूंगा, जिसमें पेशावर ज़ल्मी की अगर बैटिंग की तरफ देखा जाए तो सैम अयूब ने बहुत ही शानदार आगाज किया। जैसे कि कल भी इन्होंने अगेंस्ट लाहौर बहुत ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग की थी और आज फिर एक दफ़ा अपनी टीम को शानदार आगाज फ्राहम करने में कामयाब हुए, जो कि बाबर आजम के साथ इनके साथ 4 सेंचुरियों का रिकॉर्ड है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग इनकी तरफ से देखने को मिल रही है हमें सैम अयूब की तरफ से। तो परफॉर्मेंसेस सैम अयूब, मैं समझता हूँ कि अपने इम्प्रेस करने का सिलसिला है वो सैम अयूब की तरफ से जारी है। जिस तरह का इन्होंने शानदार आज फिर अपनी टीम को आगाज फ्राहम किया, जिसमें 38 रन की शानदार इनिंग खेली और उन्होंने 21 बालों पे 38 रन में 3 चौके और 2 छक्के शामिल थे। बहुत ही जबरदस्त स्ट्राइक रेट के साथ 180 के ऊपर। और आज जो 9 लुक शॉट मारी है वो जबरदस्त किस्म की 9 लुक शॉट थी। सारे इनकी 9 लुक शॉट के फैन है। बहुत ही जबरदस्त किस्म की बैटिंग इनकी तरफ से देखने को मिली है और मैं समझता हूँ कि जो ये बैटिंग करते हैं कमाल किस्म की बैटिंग है। तो पाकिस्तान में एक दफ़ा फिर से मुझे लग रहा है कि इनको वर्ल्ड कप के ऊपर चांस मिल जाएगा। और बाबर आजम की तरफ आऊँ तो वन एंड ओनली बाबर आजम ने आज कमाल कर दिया, एक दफ़ा फिर से शानदार सेंचुरी बनाई है जी। 111 रन की शानदार इनिंग खेली, जिनमें 14 चौके और 2 छक्के शामिल थे बाबर आजम के। अगर मैं रिकॉर्ड्स की तरफ आऊँ तो इसमें कोई शक नहीं है कि बाबर आजम ने अब तक टेबल के ऊपर टॉप पे आ गए हैं जी, 271 रन बना के। उसके बाद बाबर आजम की परफॉर्मेंसेस का सिलसिला जारी है, जो कि 3 फिफ्टीज के साथ इस टाइम पहुंच गया है जी। बाबर का 2014-24 की जो पीएसएल है उसमें 3 फिफ्टियां बाबर आजम की तरफ से बनाई गई हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग बाबर आजम की तरफ से देखने को मिली है। अगर देखा जाए तो बाबर आजम के रिकॉर्ड्स में 11 सेंचुरियां आ गई हैं, जो कि क्रिस गेल के करीब करीब तो नहीं, खैर, लेकिन थोड़ा सा इनके करीब करीब कोई नहीं है। क्रिस गेल की सबसे ज्यादा सेंचुरीज हैं 22, जो इन्होंने 455 मैचेस में की हैं। और बाबर आजम ने 274 मैचेस में 11 सेंचुरियां बना के दूर दूर तक इनके पास कोई भी नहीं। अगर देखा जाए तो क्लिंगर हैं जिनकी 198 मैचेस में 8 सेंचुरियां। अगर देखा जाए तो विराट कोहली की 8 सेंचुरियां, जो कि 359 मैचेस में उन्होंने बनाई है। उसके अलावा डेविड वार्नर ने 369 में 8 सेंचुरीज बनाई हैं, 380 में बनाई हैं जी आरिन फिंच ने। तो ये बाबर आजम बहुत ही स्पीड के साथ मैं समझता हूँ कि रन्स करते जा रहे हैं और पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही जबरदस्त प्राइड मोमेंट है। बाबर आजम को देखा जाए तो पेशावर ज़ल्मी के जो जावेद अफरीदी हैं उन्होंने एमजी कार उसी टाइम अनाउंस कर दिया और बाबर आजम को शायद पता है इस चीज़ का नहीं है, लेकिन एमजी कार जो है वो जावेद अफरीदी ने इनकी सेंचुरी के ऊपर इनको गिफ्ट देने का ऐलान किया। तो ये बाबर आजम के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। जैसे जैसे परफॉर्मेंसेस करेंगे अपनी टीम के लिए और ऐसे ऐसे प्राइजेस लेंगे, तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग बाबर आजम की तरफ से देखने को मिली और कप्तानी भी अच्छी करते नजर आ रहे हैं। उसके अलावा देखा जाए तो मोहम्मद हारिस आज फिर नहीं चल सके 3 बालों पे 2। इनको चाहिए था थोड़ा सा कंट्रोल के साथ अपनी बैटिंग करें। जिस तरह का इनका एग्रेशन है मैं समझता हूँ, नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आज शादाब खान ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन हसीबुल्ला खान फिर 0 पे आउट हो गए। उसके अलावा 19 रन पॉल वार्टनर ने किया और रोबमन पॉवल ने 8 रन बनाए, जबकि 17 रन आसिफ अली ने नॉट आउट बनाए। तो जब स्कोर बोर्ड के ऊपर 201 रन का टारगेट लग गया तो उसमें बॉलिंग की तरफ आऊँ तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की बॉलिंग भी आज कोई इतनी इंप्रेसिव नहीं लगी। 200 रन जब बोर्ड पे लग जाते हैं तो डेफिनेटली बॉलर्स का ही कसूर कंसीडर होता है, जिसमें मैं अगर कहूँ तो नसीम शाह से स्टार्ट करूं तो नसीम शाह ने आज 4 ओवर में 32 रन देके 1 विकेट हासिल किया। सबसे जो अच्छे बॉलर हैं वो सलमान अली आगा रहे हैं, जिन्होंने 4 ओवर में 25 रन देके 1 विकेट हासिल किया। उसके अलावा 2 विकेटें शादाब खान कप्तान, जो कि 4 ओवर में 28 रन कंसीड किए हैं। उसके अलावा देखा जाए तो आज इमाद वसीम को मार पड़ी है, 1 ओवर में 17 रन दिए हैं। तैमिल मिर्ज ने 2 ओवर में 30 रन दिए। उसके अलावा 2 ओवर में फ़हीम अशरफ ने 29 रन दिए। तो इसकी वजह से स्कोर जो है वो 200 के ऊपर लग गया। तो जब 200
एक टारगेट स्कोर बोर्ड पे लगा हो तो अंडरस्टूड है, उसके ऊपर प्रेशर भी अगली टीम के ऊपर होता है। और फील्डिंग स्टैंडर्ड जो था वो काफ़ी अच्छा पेशावर ज़ल्मी की तरफ से भी देखने को मिला आज, और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी अच्छी फील्डिंग की। लेकिन बॉलिंग मैं समझता हूँ कि दोनों एंड से आप देखें 400 रन बोर्ड के ऊपर लग गए एक विकेट के ऊपर आज, जो कि पिच 1 के ऊपर मैच हुआ। कल का मैच जो पिच 5 के ऊपर हुआ था उसमें भी 200 रन लग गए थे। तो ये मैं समझता हूँ कि अच्छे रन्स अब आना शुरू हो गए हैं, जैसे जैसे पीएसएल का इवेंट जो है वो आगे आगे जा रहा है, और बॉलर्स भी निकलना शुरू हो गए हैं। आज कमाल की बॉलिंग की है आरिफ यकूब ने, मैं उसके ऊपर भी आऊंगा। लेकिन उससे पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड के बैटिंग कार्ड की तरफ आओ तो जॉर्डन कोक्स आज एक दफा फिर से अब इम्प्रेस करने में नाकाम रहे हैं, और उन्होंने सिर्फ 10 बॉलों पे 13 रन बनाए हैं और एक चौका मारा है। कोलिन मनरो एक अच्छी पोजीशन में आ गए थे, 53 रन 53 बॉल्स के ऊपर 71 रन की इन्होंने इनिंग खेली है, जिसमें 7 चौके और एक छक्का शामिल था। टीम को बिल्कुल इन्होंने सहारा दिया। जब अर्ली ऑन 3 विकेट्स गिर गई थे उसके बाद पावर प्ले भी इनका अच्छा नहीं रहा। 6 ओवर में सिर्फ 45 रन से इस्लामाबाद यूनाइटेड के, और एक टाइम पे लग रहा था जब पेशावर ज़ल्मी बैटिंग कर रही थी तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पूरा होल्ड उनके ऊपर कर लिया था। लेकिन आखिरी 5 ओवर में 70 रन देके 200 का टारगेट जो है वो लग गया। तो ये चेंज जो है ना वो बहुत जरूरी है। जैसे सैम अयूब और बाबर आजम स्टार्ट में बैटिंग कर रहे थे, इनको पकड़ना नामुमकिन हो गया था। तो जैसे ही सैम अयूब की विकेट गिरी है, इस्लामाबाद ने ऊपर प्रेशर क्रिएट कर दिया। तो जब इस्लामाबाद ने ऊपर प्रेशर क्रिएट किया तो उसके बाद फिर से पेशावर ज़ल्मी ने अपने ऊपर कंट्रोल लिया, और फिर आखिरी 5 ओवर में 70 रन की जो पार्टनरशिप लगाई है, और 70 रन जो टीम के लिए ऐड हुए हैं। आखिरी इनके दो तीन बैट्समैनों ने अच्छी बैटिंग की है, जिनमें बाबर आजम ने बहुत ही शानदार किस्म की बैटिंग की है, कमाल की बैटिंग की है इन्होंने। आखिरी जो अपनी जो 50 की है वो बहुत तेज 50 की, दूसरी वाली 50 जो है। तो यही वजह के रन जो लग गए 201। अब देखा जाए तो 201 लग के इस्लामाबाद यूनाइटेड का पहला पावर प्ले जो है वो बहुत बुरा गया, 6 ओवर में सिर्फ 45 रन। उसके बाद शादाब खान वन-डाउन पे आए, शादाब खान भी आज फेल हो गए, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। उसके अलावा सलमान अली आगा भी 14 रन बना के आउट हो गए। उसके बाद बिग मैन की एंट्री हुई, आजम खान की जिस तरह की शानदार बैटिंग देखने को मिली, मैं समझता हूँ लाजवाब है। जितना क्रेडिट दें कम है, जिस तरह उन्होंने अपनी टीम को सहारा दिया और मैच में पूरा वापस लेके आए। कोलिन मनरो के साथ मिलकर जो इन्होंने पार्टनरशिप लगाई है, कमाल की बैटिंग थी उनके। आजम खान ने 6 छक्के और 6 चौके मारे, 30 बॉलों पे 75 रन। बहुत ही जबरदस्त किस्म की बैटिंग आजम खान की तरफ से देखने को मिली। पूरा मैच ऑलमोस्ट ग्रैब कर गए थे, और जैसे ही आजम खान की विकेट गिरी है, गेम खत्म होगी। आजम खान जैसे ही आउट हुए हैं उसके बाद अगली बॉल पे आरिफ यकूब ने ओए होए होए कमाल का ओवर किया। 1 ओवर में 2 रन देकर 4 विकेटें ली और शानदार किस्म का स्पेल किया। मैं कहता हूँ लाजवाब, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह की वो गुगली और फ्लिपर मारते हैं, कमाल की बॉलिंग की। आरिफ यकूब ने पूरा मैच ही जो है वो चेंज करके रख दिया। अगर देखा जाए तो जबरदस्त किस्म की बॉलिंग उन्होंने करवाई, और पूरा मैच जो था वो 18वें ओवर में, जो 19वां ओवर था उसमें चेंज करके रख दिया, और एक ही ओवर में 4 विकेटें गिर गई हैं। और पेशावर ज़ल्मी के ये दूसरे बॉलर हैं जिन्होंने 5 विकेटें ली हैं। तो जबरदस्त किस्म की बॉलिंग आरिफ यकूब की तरफ से देखने को मिली। पूरा रिस्क था जब एक किस्म का पूरा मैच आजम खान और कोलिन मनरो ने 18वें ओवर तक पूरा खींच लिया था, लेकिन उसके बाद विकेटों का सिलसिला जारी रहा, गिरती गई। आरिफ यकूब के ओवर में 4 विकेटें जो गिर गई, बहुत ही शानदार किस्म की बॉलिंग आरिफ यकूब की तरफ से देखने को मिली है। बिल्कुल कमाल का पूरा मैच किस्म का इस्लामाबाद यूनाइटेड ले गया था, लेकिन आरिफ यकूब ने बहुत ही जबरदस्त किस्म की निपी तुली बॉलिंग की है और अपनी टीम को जितवा दिया। तो पेशावर ज़ल्मी की जीत का सिलसिला वो जारी है। अब अगर मैं बॉलिंग की तरफ आऊं तो आज फिर सैम अयूब ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। सैम अयूब अब बॉलिंग करते ज्यादा नजर आ रहे हैं, बैटिंग तो जबरदस्त कर ही रहे हैं, बॉलिंग भी कर रहे हैं। अब 3 ओवर में 24 रन देकर सिर्फ एक खिलाड़ी को आउट किया। तो इकोनॉमी 8 की जबरदस्त किस्म की बॉलिंग मैं समझता हूँ इस क्रूशल टाइम के ऊपर, और इस तरह बॉलिंग करवाना जिस तरह इन्होंने सलमान अली आगा को आउट किया, एक छक्का मार चुके थे, चौका मार चुके थे, उसके बाद विकेट लिया। जबरदस्त किस्म की बॉलिंग सैम अयूब की तरफ से। उसके अलावा लुकवुड की तरफ आऊं तो उन्होंने 4 ओवर में 37 रन देके एक आउट खिलाड़ी को आउट किया। उसके अलावा नवीन उल हक थोड़े से महंगे पड़ गए, 4 ओवर में 41 एक। और उसके अलावा आरिफ यकूब ने 9 डॉट के साथ 4 ओवर में सिर्फ 27 रन देके 5 खिलाड़ियों को आउट किया, और बहुत ही जबरदस्त किस्म का स्पेल। मैं कहता हूं कि अभी तक सीजन जो 9 के 9 सीजन में मुझे ये शानदार स्पेल नजर आया। और बाबर आजम की जो आज की सेंचुरी थी वो भी 11 सेंचुरियों में से मैं समझता हूँ, अगर बाबर आजम कहें तो मेरे ख्याल से आज की शानदार सेंचुरी बाबर आजम की तरफ से देखने को मिली है। बहुत ही जबरदस्त किस्म का
मैच हुआ, आप देखें कि प्लेयर ऑफ द मैच किसको मिलता है, लेकिन जो भी प्लेयर ऑफ द मैच डिसाइड करेगा उसके लिए मुश्किल हो जाएगा कि दोनों की परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त थी। बाबर आजम ने आज पूरे 360 वाले शॉटें मारी हैं, पुल मारे हैं, मिड ऑफ, मिड ऑन और स्टेट पे, हर जगह इन्होंने, मैं समझता हूँ कि बाबर आजम की तरफ से बैक पे जो शॉटें मारी हैं, जबरदस्त किस्म की बाउंड्रीज बाबर आजम की तरफ से देखने को मिली हैं, और कोई भी गलत शॉट नहीं, प्रॉपर शॉटें मार के बाबर आजम ने बाउंड्रीज हासिल की हैं। और देखें किसको मैन ऑफ द मैच मिलता है। लेकिन अगर सलमान इरशाद की तरफ आऊं तो ये बहुत बुरी बॉलिंग करते नजर आ रहे हैं, लाइन लेंथ बिल्कुल भूल गए हैं। 4 ओवर में 52 रन इन्होंने कंसीड किए हैं, और जबकि पॉल वॉल्टर ने 1 ओवर में 9 रन दिए हैं। तो ये आज की इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग और पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग थी। बहुत ही थ्रिलर किस्म का मैच देखने को मिला। एंड पे नसीम शाह ने कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उधर चले गए और इमाद वसीम उधर से आउट हो गए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैचेस का सिलसिला जो है वो जारी है। कल भी लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी का बहुत ही थ्रिलर मैच था, वो भी पेशावर ज़ल्मी ने 8 रन से जीता था, और आज फिर 8 रन से जीता। तो 200 करके बॉलर्स के लिए इतना मुश्किलात क्यों हो रही है? तो मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि पेशावर ज़ल्मी की जो बॉलिंग है वो इस दफा थोड़ी सी वीक नजर आ रही है, और ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत जबरदस्त किस्म की बैटिंग और बॉलिंग पेशावर ज़ल्मी की तरफ से देखने को मिली है। और अब देखना पड़ेगा कि पॉइंट्स टेबल की क्या सूरत हाल चल रही है। पॉइंट्स टेबल में मुल्तान सुल्तान टॉप पे जा रही हैं जी। मुल्तान सुल्तान की जिस तरह की परफॉर्मेंस है, उसके अलावा इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स 5 मैचेस जो हार के अब बॉटम पे आ गया, और उनके हारिस रऊफ जो कि इंजर्ड हो गए, अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, बहुत बुरा उनका शोल्डर इंजर्ड हुआ है। और जिस तरह की उनकी मैं समझता हूँ कि परफॉर्मेंस थी लाहौर कलंदर की, इस दफ़ा कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सके। लेकिन उनके जो ओनर हैं और उनके जो टीम के कोचिंग है वो इस दफ़ा पूरा कह रहे हैं कि शायद कुछ भी हो सकता है, लाहौर की टीम कुछ भी कर सकती है और किसी भी टाइम पे कम बैक कर सकते हैं। तो लेट्स सी क्या बनता है। लेकिन अगर देखा जाए तो पॉइंट्स टेबल के ऊपर 5 मैचेस के बाद इस्लामाबाद मुल्तान सुल्तान की टीम 4 विन के साथ टॉप पे है। उसके अलावा देखा जाए तो कोयटा ग्लैडिएटर्स भी उनके पीछे पीछे आ रही है, जिनमें 4 मैचेस में से 3 मैच जीत के 1 हारी है कोयटा ग्लैडिएटर्स। और तो अब तीसरी पोजीशन के ऊपर आ गई है जी पेशावर ज़ल्मी की टीम, जिन्होंने 5 मैचेस में से 3 जीते और 2 हारे हैं। उसके अलावा अगर देखा जाए तो कराची किंग्स अपने 3 मैचेस के बाद 2 जीती और 1 हारी है। इस्लामाबाद यूनाइटेड 4 में से 1 जीती और 3 हारी है, पहला मैच जीती है। उसके अलावा 3 कंटिन्यूसली मैचेस हार गई। लाहौर 5 के 5 मैचेस हारी, अभी तक 2 साल की डिफेंडिंग चैंपियन एक भी मैच अभी तक नहीं जीत सकी। तो इसमें राशिद खान को भी लाहौर कलंदर की टीम मिस कर रही होगी। और जिस तरह की मैं समझता हूँ कि इस दफा बॉलिंग लाहौर की टीम कर रही है, कोई इतना खास अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करने में कामयाब नहीं हुए, ना हारिस रऊफ, ना जमान खान, ना शहीन शाह अफरीदी। खुद तो लाहौर को थोड़ा सा बैठ के सोचना पड़ेगा, जिस तरह की उनसे उम्मीदें कर रहे हैं फ्रेंचाइज ओनर, जो उनसे उम्मीद करते हैं, लाहौर के फैंस बहुत उनसे उम्मीद करते हैं। तो कुछ ना कुछ शायद आगे आने वाले मैचेस में देखने को मिले। लेकिन अभी तक थ्रिलर मैचेस देखने को मिले, और आज का मैच भी एक दफा फिर से मैं समझता हूँ कि इंटरेस्टिंग मैच था। पीएसएल की हिस्ट्री का बाबर आजम और आरिफ याकूब की शानदार परफॉर्मेंसेस जबरदस्त रही हैं, और मैं समझता हूँ कि बहुत लाजवाब मैच हुआ है। तो देखें अगला मैच क्या सिचुएशन क्रिएट करता है और पीएसएल का रुख किस तरफ जाता है। लेकिन उससे पहले मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।